सौगात पर सियासत। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त पर हो रही सियासत की। साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राइस मिलर्स को सौगात देते हुए प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी करने का फैसला किया। सरकार राइस मिलर्स को 2022-23 की लंबित करीब 800 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं 2022-23 से लेकर अब तक परिवहन दर को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सरकार एसएलसी रिपोर्ट को लागू करेगी, जिसके तहत 3 साल के लिए एसएलसी दर से राइस मिलर्स को भुगतान होगा, जिस पर सरकार सालाना करीब 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। सहायक कैबिनेट की इस बैठक से धान खरीदी को लेकर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इन्हीं मांगों को लेकर राइस मिलर्स उठाव नहीं कर रहे थे, जिससे धान खरीदी केंद्रों पर धान का भंडार जमा हो गया था और कई जगह धान की खरीदी भी रोकनी पड़ी थी। उधर कैबिनेट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख दीपक बैज ने कहा है कि सरकार मिलर्स की डिमांड अब भी पूरे मन से पूरी नहीं कर पा रही है। दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ब्रोकर बताया है और कहा है कि ब्रोकर सरकार और मिलर्स के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। सरकार छापेमारी कर राइस मिलर्स को डराने का काम कर रही है। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि दीपक बैज के पास रोज नए बयान देने के अलावा अब बचा ही क्या है। चिमनानी ने कहा है कि राइस मिलर्स विवाद पर कांग्रेस को लगा कि वो कुछ दिन बयान देकर सुर्खियां बटोलेगी, लेकिन शायद सरकार में सबको खुश देखकर कांग्रेस निराश हो गई है। क्या सहायक कैबिनेट के फैसले के बाद अब राइस मिलर्स धान का परिवहन प्रारंभ कर देंगे? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, वो राइस मिलर की गाढ़ी मेहनत और पसीने का कमाई है, उसको सरकार को देना ही था। लेकिन मैं जिस प्रकार से कांग्रेस बयानबाजी कर रही थी आप लोगों के माध्यम से, उनसे ही पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने 3 साल का पेमेंट क्यों नहीं दिया था? राइस मिलर्स को हमारी सरकार आने के बाद ये 2000 करोड़ से ऊपर राशि हम दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के जो चावल उद्योग है, जिससे लाखों लोग जुड़े रहते हैं। राइस मिल तो लगभग 3000 हैं, लेकिन उन 3000 के पीछे प्रत्येक राइस मिल में 300-400 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से काम करते हैं। लेकिन इसमें विपक्ष लगातार राजनीति कर रही थी और आप देखते होंगे कि हमने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस के समय का रुका हुआ पैसे को देने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। अभी सरकार किसकी है? पिछले समय 15 साल का उधारी तो कांग्रेस की सरकार ने पटाया। तो मैं इनसे पूछता हूं, फिर हमारा चौथा किस्त धान का राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा था, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने सुरक्षित रख के गया, उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे? वो तो किसानों का अधिकार है। तो श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री ने खुद एक मिलर्स है, इसलिए मिलर्स के बीच में एक ब्रोकर का काम कर रहे हैं और सामंजस्य तो बना नहीं पा रहे। सरकार मिलर्स को छापा मारने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा दिवांगन जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे साहब जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। पहला सवाल मेरा जो है शिल्पा दिवांगन जी आपसे ही, लगातार मुद्दों को लेकर मुखर रही है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार के कानों में जो मुद्दों को उठाया, आप अपना दायित्व निभा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसी चीज देखने को मिली है, जब जब कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाया है तो सरकार ने जो है कांग्रेस को मुद्दा विहीन करने की कोशिश की है और लगातार जो है तमाम हड़तालें हुई हैं, लगातार उन पर लगाम लगाने की कोशिश की और मनाने में कामयाब रही है। ऐसे में अब कांग्रेस राइस मिलर्स को लेकर जो बैकफुट पर नजर आई थी, लगातार सरकार से मांग बनाने की बातें कर रही थी, तो क्या माना जाए अब जो 800 करोड़ का बजट जारी हुआ है राइस मिलर्स के लिए, इसमें कांग्रेस को योगदान दिया जाए या फिर सरकार ने कांग्रेस की मंशा पर पानी फेर दिया है? नमस्कार। देखिए, कपिल जी, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस हमेशा आम नागरिकों की और आम जनता की हक की और अधिकार की आवाज को बुलंद करते आई है।
आप कुछ दिन पहले देखेंगे कि राइस मिलर्स में ने किस तरीके से असंतुष्टि व्यक्त की थी सरकार के प्रति। उनकी कुछ मांगे थी, तो उनकी मांगों को पूरी करने के बजाय वो समय को डिले करते गए और इतना समय लगा करके आज ये घोषणा करते हैं। परंतु बात यही है, ये सरकार जब से बनी है, घोषणाओं के नाम पर भी ये कई घोषणा करते हैं, लोक लुभावन वादे करते हैं, मोदी की गारंटी बोलते हैं, परंतु अभी तक कोई भी गारंटी, कोई भी वादे पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए देख लीजिए, 3100 रुपए धान की का मूल्य रखा था, अभी किसान के जेब में खाते में कितने आ रहे हैं? 2300 रुपए आ रहे हैं ना। वही कांग्रेस की सरकार थी, 2500 रुपए बोल के 2640 रुपए देने का कार्य कर रही थी। तो इनकी कथनी करने में अंतर नजर आता है। ये बोल रहे हैं यदि राइस मिलर्स के हित में घोषणा कर रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं, वो बेनिफिट दे रहे हैं, तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि शिल्पा दिवंगत जी, आपको नहीं लगता कि 2022-23 का ये प्रोत्साहन राशि है? तब आपकी सरकार थी, यानी आपकी सरकार का कर्ज वो चुका रहे हैं, तो इसमें आपको खुशी नहीं है? सरकार इनकी है, इनके जो पिछले 15 साल के जो कर्ज है वो कांग्रेस की जब सरकार बनी तो उन्होंने चुकाने का कार्य किया। जो सरकार में रहता है उनका पूरा दायित्व रहता है कि वो जो बकाया, इनकी मंशा कितनी अच्छी कपिल जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने जो पिछली सरकार, जैसे कि दीपक बैठ जी बोल रहे थे, धान का जो बकाया था राजीव गांधी योजना के तहत में, किसान न्याय योजना के तहत में, वो चौथा किस्त क्यों नहीं दिया? यदि ये किसान हितैषी अपने आप को बोलते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वाकई में जमीन तो काम तो हो रहा है ना शिल्पा जी, 800 करोड़ वो पास हो गया। साथ ही बात की जाए SLC के लिए जो है उन्होंने 200 करोड़ का अलग प्रावधान रखा किया है। अब कितना साथ दे तो रहे साथ, अब और क्या चाहिए? चलिए आप बता दीजिए और क्या चाहते हैं बीजेपी से सरकार से जो किसानों के हित में हो, चलो वो बता दीजिए आप। देखिए, किसानों की बात करें तो डबल इंजन की सरकार में बारदाने की किल्लतों से जिस प्रकार से किसानों को जूझना पड़ रहा है, और आज भी किसान भाई बहनों से मेरी कल ही बातचीत हुई है, तो आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार से टोकन की समस्या, खरीदी में समस्या हो रही है, उठाव में समस्या हो रही है, ये किसानों को डबल इंजन की सरकार में करना पड़ रहा है, तो ये किस बात के लोग लुभावन बातें? चलिए जवाब ले लेते हैं। अग्रवाल जी, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं, आपने भली 800 करोड़ का प्रावधान कर दिया हो राइस मिलर्स को मनाने के लिए, 200 करोड़ का SLC के लिए प्रावधान कर दिया हो, शिल्पा जी बोल रहे हैं सब ये जुमला है और किसान आज भी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, ना टोकन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और उनके खाते में जो है 2300 रुपए, 3100 रुपए की आप बात करते थे, 2300 रुपए खाते में क्रिएट हो रहे हैं, एक मुश्त राशि नहीं दे रहे हैं। तमाम प्रकार के आरोप जो है आप पर, सरकार पर लग रहे हैं। कैसे देखते हैं शिल्पा जी के इन आरोपों को? शिल्पा बहन की मैं बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा था। झूठ और फरेब बोलने में कितनी महारत हासिल है कपिल जी, ये मैं देखा हूं। इसीलिए इनको विपक्ष में बैठा दी है जनता, इसीलिए इनको घर बाहर का रास्ता दिखा दी। शिल्पा बहन जैसी प्रवक्ता है जो झूठ बोलती है, और मेरा किसान, मैं किसान हूँ, मैं भी धान बेचता हूँ, मेरे को मालूम है पैसा मिला है कि नहीं मिला, और टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोलने से इनकी बातों को मान लेंगे। 800 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिए, पेट में दर्द हो रहा है। मेरी शिल्पा बहन को 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही है, बारदाने की कोई किल्लत नहीं हो रही। कांग्रेसी काम तो नहीं कर सकते, मात्र बहानाबाजी करते हैं। ये अगर रायपुर से बिलासपुर की सड़कें बनती है, बना नहीं सकते, हम बनाते हैं, छोटे से गड्ढे हो जाते हैं, उसको दिखाने जाते हैं। ये नहीं बताते कि 1 लाख गड्ढे हमारे कांग्रेस के राज में थे, उसको पूरा चिकनी चिकनी सड़क बना दिए। ये है कांग्रेस पार्टी, ये है कांग्रेस पार्टी जो गौ माता के नाम से भ्रष्टाचार करी, शराब के घोटाले में आप देख रहे हो। इनके मंत्री अनपढ़ को मंत्री बनाई, जो अनपढ़ हूं बोलता है कवासी लखमा जी। अरे कम से कम इस जनता के साथ इतना बड़ा मजाक तो मत करो। एक अनपढ़ अज्ञानी को आपने एक्साइज डिपार्टमेंट दे दिया, आपका मंत्री बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ईडी के सामने जब ईडी बुला रही है तो आपका मंत्री जाने से डर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचारी हो, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हो। और आज मेरे राइस मिलरों को अगर 800 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसान भाई को अगर 3100 रुपए क्विंटल धान मिल रहा है, अगर बारदाना की किल्लत नहीं हो रही। अरे बारदाना के नाम से आपने चुंगड़ी ले लेके किसानों को कितना हतोत्साहित किया था, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। ये किसान भाई आपको आने वाले चुनाव बता चुके हैं, इसीलिए विपक्ष में। और आप अग्रवाल जी, मैंने अभी शिल्पा जी से एक सवाल किया था कि 2022-23 का ये जो है बकाया जो मिलर्स को जो भुगतान किया जाना, जो 800 करोड़ प्रावधान किए गए हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि पिछले 15 सालों का जो है कर्ज कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने चुकाया था, इनका 15 साल का
इस पर क्या जवाब देंगे आप? ये कर्ज में डुबोने वाली कांग्रेस पार्टी किसी का कर्ज चुकाएगी? शराब जैसे घोटाले में पूरे प्रदेश को डुबोने वाली कांग्रेस पार्टी कर्ज चुकाएगी? पूरी छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार करने वाले कर्ज चुकाएंगे? सौम्या चौरसिया से लेके अनिल टूटेजा पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय आज जेल की आवाज खा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी कर्ज चुकाएंगे? ये मैं नहीं बोल रहा, पूरी आम जनता बोल रही है। और भ्रष्टाचार की जर्नी कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार कर शिल्पा जी प्रतिक्रिया चाहूंगा 10 सेकंड की अग्रवाल जी के बयानों पर। ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, इनका एक सीधा साधा हाल फिलहाल का उदाहरण बता देती हूँ। फार्मेसी काउंसिल का जो मामला उजागर हुआ था ना, एक अयोग्य व्यक्ति जो कि क्लास 3 एम्प्लॉय है, स्टोर कीपर, उसको आपने स्टार बनाया था। इस पर आप बता दीजिए, इस पर क्या कहेंगे? अग्रवाल जी आरोप लग रहे हैं अब, हाँ जवाब दे दीजिए। क्या है रेट के नाम जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार, अवैध रेत उत्खनन हो रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार की कमीशन हो रही है। और क्या है? आबकारी विभाग के आपके कई वीडियो मेरे को बोलने का मौका दिया। हाँ अग्रवाल जी बोलिए, शिल्पा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। इनको शांत करा लीजिए भ्रष्टाचार के जन्मी लोगों को, जो भ्रष्टाचार कर करके छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार करने वाले। अरे अनपढ़ को एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी का मंत्री बनाने वाले अनपढ़ों को आप मिनिस्टर का पद देने वाले, और जब भ्रष्टाचार उनसे करवाते हो उनको गली घंटी बनाते हो। आज कवासी लखमा जैसे लोग रडार में आ गए, आपके भूपेश बघेल जी जैसे लोग रडार में आ गए, सौम्या चौरसिया जैसे लोग जेल की आवाज आ रहे। अरे शर्म करिए, कम से कम डिबेट में बैठकर तो झूठ मत। अग्रवाल जी शिल्पा जी, अग्रवाल जी शिल्पा जी, अग्रवाल जी शिल्पा जी, शिल्पा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। शिल्पा जी, विधानसभा चुनाव हो चाहे, शिल्पा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, जवाब ले लूं आपके सवाल का। शिल्पा जी आपके सवाल का जवाब ले लूं। कपिल जी आपसे मेरा निवेदन है, शिल्पा जी प्लीज प्लीज, हाँ अग्रवाल जी मैं आप पर आ रहा हूँ। शिल्पा जी, अग्रवाल जी प्लीज प्लीज, हाँ मैं बोलना चालू करूंगा तो ये डिबेट नहीं चल पाएगा। अग्रवाल जी इस चर्चा को सार्थक बनाएं, ना कि हम इसमें कोई विवाद फैलाएं। अग्रवाल जी, शिल्पा जी शांत हैं। अग्रवाल जी मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे तो एंकर की भूमिका निभाने देंगे कि मुझे भी नहीं निभाने देंगे आप? चुप कराइए और ऐसे हाँ शिल्पा जी चुप है। अग्रवाल जी, शिल्पा जी चुप है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। बोलने का न्योता मिलता है। कपिल जी मैं भी बहुत बोलूंगा, हाँ बोलिए, डिबेट में बोलूंगा क्योंकि इन्होंने कटाक्ष किया है। अब सुनिए मेरी बात को, पूरे डिबेट में आधा घंटा बैठकर अगर ऐसे प्रवक्ता को लाकर आप मेरी आवाज को बंद करवाना चाहेंगे तो सुनिए। ये भ्रष्टाचार की जर्नी है कांग्रेस पार्टी जब जब केंद्र में आई है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, न जाने कितने घोटाले किए। हर साल इनके राज में बम ब्लास्ट होते थे कपिल जी, और आप हमने सबने देखा है आज 10 साल से ऊपर हो गए केंद्र के मोदी सरकार को, एक बम ब्लास्ट नहीं हो रहे। एक पुलवामा हुआ था, उसको हमने अग्रवाल जी प्लीज मुझे समय देंगे। अग्रवाल जी प्लीज मुझे बहुत सारा, मैं मानता हूँ आपके पास बहुत सारा बोलने के लिए है, लेकिन चर्चा जो है 30 मिनट की है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। अग्रवाल जी प्लीज, अग्रवाल जी अग्रवाल जी बहुत कुछ है, मैं भी नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। अग्रवाल जी मैं मानता हूँ आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। डिबेट में मत बैठाइए अग्रवाल जी, अरे अग्रवाल जी प्लीज सुनिए तो। अग्रवाल जी सुनिए, अरे मेरी तो सुन लीजिए, कांग्रेस की मत सुनिए, मेरी तो सुनिए अग्रवाल जी, मेरी तो सुनिए। आपको मुझे एंकर की भूमिका निभाने देंगे? आप ही एंकर बन जाके तो बता दीजिए आप मुझे। बोलवा रहे हैं नहीं, वो शांत है बहुत देर से। मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अनपढ़, अरे अग्रवाल जी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आपने कहा कि एक अनपढ़ को एक्साइज डिपार्टमेंट का मंत्री बना दिया। शिल्पा जी ने कहा कि एक स्टोर कीपर को आपने रजिस्ट्रार बना दिया। उसका जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं रमेश पांडे साहब को रुक करूंगा। बिल्कुल, देखो ये बुनियाद आरोप है, आप हम सब देख रहे हैं। ईडी आ चुकी है और ईडी ने एक कवासी लखमा जी को बुलाया था। कवासी लखमा जी का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, शिल्पा जी के स्टेटमेंट नहीं है। अरे साहब वो बोल दिया आपने कि वो अनपढ़ है, ये बोल दिया। मैं बोल रहा हूँ एक स्टोर कीपर को रजिस्ट्रार बनाया गया। ये शिल्पा जी का सवाल, उसका जवाब दे दीजिए उनको। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, बनाया गया है, कब बनाया गया है? शिल्पा जी कुछ भी बोल देगी तो शिल्पा जी बताइए कब बनाया गया है? शिल्पा जी यहाँ बैठ करके कुछ भी बोल देगी, उसको मान लेंगे। ये मोदी चोर है बोलते रह गए और देश का प्रधानमंत्री मोदी बनता आ गया। इनके चोर बोलने से हो जाएगा क्या? चोर तो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी है, जो आज
जेल की हवा खा चलिए रही है पूरे चलिए अधिकारियों को। अग्रवाल जी, शिल्पा जी, मैं दोनों को रुकना चाहूंगा। आप पर दोबारा आऊंगा, सीधा रुक करूंगा रमेश पांडे साहब का। पांडे साहब, क्या लगता है जिस तरीके से राइस मिलर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर लंबित था, तमाम पत्राचार किया, 25 जिलों में जो है कलेक्टरों को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, अब जो है सरकार ने अंतिम बैठक में, जो कैबिनेट की साल की अंतिम बैठक थी, उसमें 800 करोड़ का प्रावधान किया है राइस मिलर्स के लिए, साथ ही एसएलसी के लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस फैसले को लेकर क्या कांग्रेस जो बार बार राइस मिलर्स का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है, क्या उस पर पानी फिर गया है? बीजेपी, लेकिन कांग्रेस अभी भी आरोप लगा रही है कि अभी भी परेशानियां बहुत हैं और सरकार जो है अपनी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से बचती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि उन्होंने राइस मिलर्स की जो मांग थी उसको पूरा कर दिया है, खुश हैं। कैसे देखें दोनों के बयानों में? क्या कांग्रेस वाकई में इससे जो फैसला है इससे खुश है, या जो शिल्पा जी बोल रही हैं कि किसान अभी भी खुश नहीं है? पांडे साहब। कपिल जी, आपको और अपने दिनेश भाई को और बहन शिल्पा जी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी सर। इस पूरे प्रकरण में जो हमारी डिबेट होती है उसमें सही बात सामने आना चाहिए। बिल्कुल। आप देखे होंगे ये राइस मिलर का जो मुद्दा है ये कांग्रेस का कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने देखा होगा जब से सरकार बनी और जब से कांग्रेस की सरकार रही, सरकार ने कभी भी, कांग्रेस ने कभी भी राइस मिलरों के हित की मांग नहीं उठाई। विष्णुदेव की सरकार में कांग्रेस ने कभी ये डिमांड नहीं किया कि राइस मिलरों का बकाया उनको दिया जाना चाहिए। अगर कभी किया हो तो शिल्पा जी बता सकती हैं। अब इस पूरे केस में कांग्रेस अपने मुंह मियां मिट्ठू झूठे बन रही है, उसका कोई रोल इस पूरे घटनाक्रम में नहीं है। इस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर खाने के एक गुट का रोल है, जिसके कारण राइस मिलरों का मुद्दा उठा, राइस मिलरों का बकाया दिया जा रहा है। इस मामले में विष्णुदेव साय की सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बहुत प्रभावी पहल रही कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सही ढंग से सुलझाया है। एक खामी थी जरूर, मैं दिनेश अग्रवाल जी से ये बात कहूंगा कि इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि ये जो धान खरीदी का समय था ये निर्धारित था। ये जो प्रक्रियाएं आज की जा रही हैं धान खरीदी की समस्या को दूर करने के लिए, ये समय रहते ही इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, तो आज ये सवाल न उठते। अब रही बात जो राइस मिलरों का बकाया का है, उनके मूल्यों के निर्धारण का है, परिवहन निर्धारण का है, इस मामले में विष्णुदेव साय की सरकार ने जितना त्वरित गति से फैसला लिया है और जितना गंभीर फैसला लिया है, निश्चित रूप से किसी दलगत भावना से ऊपर उठ करके इसकी सराहना होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से राइस मिलरों के बकाये का भुगतान की व्यवस्था कराई, परिवहन का एक नया रेट तय कर दिया और जो अन्य उसका ढुलाई का भाड़े का रेट था उसका भी निर्धारण कर दिया, तो ये एक बहुत बढ़िया कदम रहा। इस कदम में कांग्रेस ने कभी राइस मिलरों की तरफ से कोई डिमांड नहीं किया कि राइस मिलरों का बकाया दिया जाना चाहिए, राइस मिलरों के भाड़े का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ अव्यवस्था की बातों को उठाती जरूर रही, इसमें कोई दो राय नहीं, और कांग्रेस को उठाना भी चाहिए, इसलिए मुख्य विपक्ष का रोल वो निभा रही है। तो इस मुद्दे पर मैं कहूंगा कि विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत ही सहजता से, बहुत ही गंभीरता से बहुत अच्छी पहल की है। ये पहल किया थोड़ी देर से किया, इतना ही गड़बड़, बाकी सब अग्रवाल जी, देर आया लेकिन दुरुस्त आया। और साथ ही ये भी बोलूंगा कि अभी भी जो है धान का उठाव सही से नहीं हो पा रहा है। जो समिति प्रबंधक है वो परेशान है कि उनके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ये दो समस्याओं पर जवाब दे दीजिए आप। एक रमेश पांडे साहब के सवाल का जवाब, एक मेरा सवाल इसमें ऐड किया है। कपिल जी देखिए, मैं आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की सरकार, ये हर वर्ग की सरकार है और हम ये दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि एक जनता हमारे लिए भगवान है और ये भगवान ने हमें इस पद में बैठाया है, काम करने का वो दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखेंगे, आप खुद अपने चैनल पे बैठकर तारीफ करेंगे
कि ऐसी सरकार हर साल आनी चाहिए। कुछ विसंगतियां आती है, जरूर आती है, आप भी काम करेंगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल। गलतियां होंगी, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से सब गलतियों को निराकरण करने में विष्णु देव साय की सरकार कटिबद्ध है। और उसके लिए एक एक जनता, राइस मिलर ही नहीं, हर एक जनता उसके लिए भगवान जैसी है, क्योंकि हम अपनी जनता को भगवान का दर्जा देते हैं और उस भगवान के सेवक हैं हम। सेवा में हमेशा हमारी पार्टी संकल्पित होके खड़ी रहती है और किसानों का एक एक पाई धान और एक एक पैसा उनको दिया जाएगा और दिया जा रहा है। और कहीं अव्यवस्था नहीं हो सकता है, 4000 5000 केंद्र है, कहीं एक आध दो जगह अव्यवस्था हो जाए उसके लिए मैं वो भी नहीं कह सकता। बहुत सारी स्थितियां होती है, कभी बिल्कुल ट्रकों की हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जहां तक हो सकता है पूरी तरीके से एक सरकार किसानों का एक एक पाई धान जब तक नहीं खरीदी गई तब तक खरीदी अग्रवाल जी, बंद समय का नहीं अभाव है, शिल्पा होगी। जी के पास सीधा पहुंचूंगा। और शिल्पा जी, अब क्या कौन सा मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए जो प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि सारे मुद्दों पर लगातार जो है विष्णुदेव साय सरकार जो है काम कर रही है, चाहे महतारी वंदन हो, चाहे समिति प्रबंधकों की हड़ताल हो, चाहे राइस मिलर्स की मांग हो, बारदाने को लेकर जो समस्याएं थी उसको लेकर है। अब क्या मुद्दा होने वाला है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस सिर्फ मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ती, सिर्फ मुद्दा बनाने का कार्य नहीं करती। आज कांग्रेस विपक्ष में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों जब तक बैलेंस और दोनों की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जनता की आवाज के साथ जब तक विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक पूर्णतः न्याय नहीं हो पाता। ये आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। विपक्ष आवाज बुलंद करने की कार्य करती है। यदि जनता के साथ न्याय हो रहा है तो हम साथ देते हैं पूरी तरह से। यदि अव्यवस्था या जैसा कि इन्होंने कहा कि विसंगतियां होती है तो उनकी आवाज बुलंद करने का कार्य हमेशा कांग्रेस भी जनता का हित चाहती है, जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा आगे भी रहेगी। और रमेश पांडे साहब, 10 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय का अभाव है। जिस तरीके से विष्णुदेव साय सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे हर मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक पहलू लेकर रिजल्ट लेकर आती है, ऐसे में अब कांग्रेस को अपनी जो है जमीन बचाने के लिए आखिर क्या कुछ ऐसे हाथकंड, कुछ स्टंट करना चाहिए ताकि वो सरकार को हमेशा घेरती रहे, अपनी विपक्ष की भूमिका जो है निभाती रहे? नहीं, कांग्रेस की जमीन खिसक नहीं रही, ये कहना गलत बात है। हाँ। कांग्रेस निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बहुत पॉजिटिव भूमिका में है और पॉजिटिविटी के कारण निश्चित रूप से वो जो आवाज उठाती है वो आवाज सरकार सुनती है और सरकार उसका निराकरण भी बहुत ढंग से करती है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, जब आवाज उठी तब तक सकारात्मक पहल आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा समन्वय है दोनों में। जी चलिए, आज चर्चा में हिस्सा बनने के लिए रमेश पांडे साहब आपका बहुत शुक्रिया, शिल्पा देवांगन जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही दिनेश अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा थी सौगात पर सियासत। किसानों को जिस तरीके से, राइस मिलर्स को जिस तरीके से, महतारी वंदन को जिस तरह से सरकार जो है खुश करती चली आ रही है, लगातार कांग्रेस एक विपक्ष के भूमिका के नाते जो मुद्दे उठाती है उन मुद्दों पर जो है सरकार कहीं ना कहीं गंभीरता रखती है और उन मुद्दों पर पहल करती हुई नजर आती है। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है वो भी एक सकारात्मक पहल की ओर बढ़ रही है, एक सकारात्मक सरकार को जो है जनता के मुद्दे ध्यान आकर्षित कराती है और सरकार का जो काम होता है वो भी सरकार बखूबी से तरीके से निभा रही है। कांग्रेस को उठाए मुद्दों को जो है, जनता के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को पूरा करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।